Okay. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, carbon and its compounds. Look students, वैसे ये चैप्टर्स इतना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए जस्ट बिकॉज यदि आप साइंस लोगे और 11th स्टैंडर्ड में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा जिसके अंदर पूरा चैप्टर्स को डिटेल में बताया हुआ है, एक पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है ये चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आने वाला ये चैप्टर्स, तो खास बच्चों इस चैप्टर्स के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, चैप्टर थोड़ा लंबा है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। इस चैप्टर में शायद हमारे ऑलमोस्ट नियर अबाउट, ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा बताऊं तो पूरा 1 महीना चला जाएगा। जस्ट गारंटी में देता हूँ 1 महीना तो मिनिमम लगे, यानी कि 4 लेक्चर्स मिनिमम लगेंगे। दूसरा चैप्टर जनरली क्या होता है, 3 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता था। इस लेक्चर में मिनिमम 4 नहीं, मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ 5 से 6 लेक्चर लगेंगे। 6 लेक्चर, तो 6 लेक्चर के हिसाब से भी एटलीस्ट हम वीक में 1 या 2 लेक्चर्स भी ले तो 3, तो ऑलमोस्ट 20 दिन तो मिनिमम लगेंगे इस चैप्टर में। ये वो खास ध्यान रखना बच्चों। ओके, मैं नो डाउट में हम एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करेंगे अब थोड़े से। वैसे तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट अच्छे से चल रहा है। अब इसके बाद एक केमिस्ट्री का बाकी बचेगा और मेरा एक फिजिक्स का बाकी है, यानी कि इसके बाद मेरे खाली 2 ही चैप्टर बाकी है। सिमिलरली चिंतन सर की वही रहेंगे। तो सिलेबस ज्यादा बाकी नहीं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों थोड़ा फोकस तो रखना ही पड़ेगा आपको। चैप्टर्स अच्छा, आईएमपी और मार्क कवरिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो मैं हूं निकुंज सर। इस चैप्टर के अंदर कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक सिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट थिंग्स, आज के सेशन में हम कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का कार्बन कंपाउंड एक्चुअली कैसे वर्क करता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसका नेचर, क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज हो, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे और उसका जो वर्सेटाइल नेचर है उसके बारे में। यानी कि आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होगा इस चैप्टर्स का। नेक्स्ट सेशन से हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, तो खास ध्यान रखना एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है आपसे। यदि इस चैप्टर का एक लेक्चर भी मिस किया, आपको इस चैप्टर हाथ से चला जाएगा, नहीं बाद में समझ में आएगा पक्का। स्पेशली फॉर नेक्स्ट लेक्चर तो खास किसी को भी मिस नहीं करना, नेक्स्ट लेक्चर किसी को भी मिस नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ। चलो बच्चों, तो हम क्या, हैव यू सीन द कार्बन इन योर डेली लाइफ? आपको पता है आपकी लाइफ में कार्बन कहाँ कहाँ यूज होता है? कैन एनीवन गिव द आंसर? राइज योर हैंड। आपकी रूटीन लाइफ में आपके आसपास जो भी चीज यूज हो रही है इसमें से कार्बन की कौन कौन सी चीज बनी होती है? श्रेया? फूड। दूसरा कोई? पेट्रोल मानेमा। यस, ओके। नेक्स्ट, कोई दूसरा कोई स्टूडेंट आंसर देगा? राइज योर हैंड। श्रेया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके। ग्लूकोज, यस। दूसरा कोई? अरे यार, आपके आसपास की रूटीन लाइफ में मोर देन 80% चीज प्लास्टिक से, सॉरी, कार्बन से बनी है। आपको मैं नाम दूंगा तो आपको ऐसे हैरान हो जाओगे। जितनी भी प्लास्टिक की चीज होती है ऑल आर मेड फ्रॉम कार्बन। पॉलीथीन सारी कार्बन। ओके, प्लास्टिक की कोई भी चीज, प्लास्टिक चाहे कोई भी हो, यानी कि जो आपकी पॉलीथीन पेपर आती है, बैग आती है, वो भी ले लो या कोई भी चीज लो। वुड कार्बन के बना होता है, तो वुड, प्लास्टिक, इससे बचा क्या यार? आपके आसपास की, आप खुद भी, आपके अंदर भी कार्बन होता है। ये सारी चीज कार्बन से बनी होती है बच्चों। जैसे ये सारी चीज आप देख रहे हो, एक इंक जो है उससे लेके एक मेडिसिन भी कार्बन की बनती है। हमारी जो फूड है उससे लेके बूट पॉलिश की ये जो क्रीम होती है वो भी, और कलर, डाई, ये सारी चीज जो आपको दिख रहा है वो सारी चीज कार्बन से बनी होती है बच्चों। तो क्या इतना कार्बन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्या वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होगा? ये जो कार्बन है हमारी रियल लाइफ में इतनी सारी जगह पे यूज हो रहा है, तो क्या इसकी क्वांटिटी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा है? नहीं। एक चीज खास ध्यान रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अर्थ के क्रस्ट, यानी कि अर्थ का जो सॉलिड भाग है उसके क्रस्ट के अंदर कार्बन खाली 0.02% अवेलेबल है। 0.02% कार्बन इन अर्थ क्रस्ट।
समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, रेज योर हैंड। 0.02% कार्बन इन अर्थ, अर्थ के क्रस्ट में 0.02% खाली कार्बन होता है। तो भी हमारी रियल रूटीन लाइफ में जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो 70% कार्बन से बनी होती है। एक जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली बच्चों। सो कार्बन हमारे लिए यूजफुल, नो डाउट यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, लेकिन हम अभी यहाँ कार्बन के एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट या कोई भी चीज की बात नहीं कर रहे। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी रूटीन लाइफ में वो हार्मफुल है यूजफुल है, उससे लेना देना नहीं है। जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में जो चीज यूज कर रहे हैं उसमें से कार्बन कितना परसेंटेज अवेलेबल, तो मोर देन 60-70% चीज कार्बन का पार्ट होती है। यानी कि जो चीज यूज कर रहे हैं उसमें से 60-70% चीज जो होती है वो कार्बन की या कार्बन के इंटीग्रेंट की बनी होती है। तो ऐसा तो क्या है कि जो चीज खाली 0.02 ही परसेंटेज है अर्थ के क्रस्ट में, लेकिन वो चीज 70 से 80% एक्चुअली अवेलेबल है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टी, उसके केमिकल फॉर्मूला, वो सारी चीज हम सीखेंगे बच्चों आज के सेशन में। कार्बन, सो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी से बेसिक प्रॉपर्टीज कार्बन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन जो कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहो तो इतने अच्छे से कार्बन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई जो वुडन चीज होती है, प्लास्टिक की चीज होती है, वो गुड कंडक्टर नहीं होती। नेक्स्ट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर वेरी लो। जनरली जो कार्बन की चीज बनी होती है उसके कार्बन और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, जनरली में वर्ड यूजली यूज करो क्योंकि डायमंड वाली जो डायमंड, ऐसे काफी सारे कंपाउंड भी है कार्बन के कि जो एक्चुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी सारी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वो जनरल प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ थर्ड वन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि आप कोई भी ले लो, CH4 ले लो, C2HO4, ओके कोई भी ले लो, CH3, कुछ भी, CH4, वो सारी चीज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। As these compounds are largely non-conductor of electricity, hence the bonding in this compound does not give rise to any ion। यानी कि उसके अंदर से आयन जनरेट होगा नहीं। CH4 है तो उसमें से कभी ऐसा नहीं बनेगा कि H+ और 4H-, या ओके, क्योंकि जनरली उसकी भी एक प्रॉपर्टी, उसका भी एक रीजन है। सारे प्रॉपर्टी, सारे रीजन्स आपको एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, तब आपको ये सारी चीज पता चल जाएगी। अभी जस्ट याद रख लो कि गुड कंडक्टर नहीं होते, यानी कि पुअर कंडक्टर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूलर्स के बीच में होता है वेरी स्ट्रांग नहीं होता है, और ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए उसमें से आयन जनरेट होते नहीं है। क्लियर है? राइज योर हैंड, इतना कंसेप्ट क्लियर हो तो आगे बढ़ू। तो ये सारे कार्बन की प्रॉपर्टीज थे, कार्बन और उसके जो कंपाउंड है उसके प्रॉपर्टीज है, जिससे एटलीस्ट हमें ये पता चले कि ये किस टाइप के होते हैं। नो डाउट काफी बार हम ऐसा, इतना टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन रिवोल्यूशन आया है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है कि भाई कार्बन के ऐसे कंपाउंड बना हुए हैं, आप मानोगे नहीं, जस्ट बिकॉज कार्बन के ऐसे कंपाउंड बनाए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंस के अंदर लास्ट गुजरात बोर्ड की जब बुक्स थी ना, तब चैप्टर नंबर 1 था नैनो टेक्नोलॉजी। बच्चों सच में जो एनसीईआरटी आने से टेक्स्ट बुक की तो धज्जियां उड़ा दी है। भले गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लाई है, लेकिन जो एनसीईआरटी जो बुक्स थी ना गुजरात बोर्ड में, उसमें एक चैप्टर था, उसको उड़ा दी ना, वो सच में बहुत ऐसा काम किया, वो एक सिलेबस कट करके या चैप्टर को हटा के। देखो उस चैप्टर में इतना टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे अभी भी रिटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सारी चीज बताई हुई थी, बस उड़ा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाए, ऐसे सिलेबस रखती है, ऐसे सिलेबस रखती है, पुराना वाला सिलेबस है। नया सिलेबस लाओ, नया कॉन्सेप्ट लाओ। सो इसीलिए हमने इस बार हमारा पूरा मटेरियल चेंज करवाया है। ओके, 7 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक का नेक्स्ट ईयर पूरा मटेरियल चेंज हो जाएगा। हमारी जो मैथ टेक्स्ट मैथ पैम्पलेट जो यहाँ से मिल रहे हैं
उसके अलावा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैम्पलेट जो खाली क्वेश्चन आंसर के ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, एमसीक्यू के ऊपर, फिलअप्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये सारी चीज के ऊपर फोकस रखेंगे, ऐसे मटेरियल बनाया हुआ है जो नेक्स्ट ईयर अब स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करें। तो कभी भी बच्चों कॉन्सेप्ट को रट्टा मत मारो, समझो, फील करो। लेक्चर्स को भरो तब ऐसे भरो नहीं कि वो एग्जाम के लिए भर रहे हो आप, ऐसे भरो कि आज मुझे कुछ लेक्चर में एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा जो अभी तक मुझे नहीं पता था। यदि ये क्यूरियोसिटी के साथ आप कोई भी लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो आप गारंटी में दे रहा हूँ सारे सब्जेक्ट आपके दाहिने हाथ के खेल हो जाएगी, एग्जाम तो आपके बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगी बात में। तो आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन को और डिटेल में जानने के लिए हम उसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। बच्चों 1 से लेके 20 तक एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए। वैसे मुझे ये चैप्टर इसलिए नहीं स्टार्ट करना था, नेक्स्ट वाला चैप्टर कि एटलीस्ट पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी 9th और 8 के अंदर आ गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे जो सीक्वेंस है, हाईली बेबो, कानाओ, फ्लोनी, सोमे, सी, फोसा, क्लो, आपो के याद है सभी को? राइज योर हैंड। कितने स्टूडेंट्स को ये याद है सीक्वेंस 1 से 20 तक? राइज योर हैंड। ओह माय गॉड, क्या करोगे यार लाइफ में? 9th का कॉन्सेप्ट अभी याद नहीं है क्या? मैं पूरा 9th स्टैंडर्ड वापस समझाने बैठूंगा आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे सीक्वेंस 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखे थे। ओके, तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर ही आपको याद नहीं होगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या आप सीख लोगे? अब वो आपका प्रॉब्लम है कि आप लोग, आपको याद नहीं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आ गया कॉन्सेप्ट में समझाने बैठूंगा तो हमारा 10th स्टैंडर्ड कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज के अंदर 9th और 8 का कॉन्सेप्ट होता है। जाओ 9th के लेक्चर्स को देखो, 9th की टेक्स्ट बुक खोलो और लर्न करो 1 से लेकर 20 तक सारे एटॉमिक नंबर। उसकी भी ट्रिक मैंने सिखाई हुई थी। तो वो अब मेरा पोर्शन नहीं है, मैं अब डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। जो चीज ऑलरेडी 9th में आ चुकी है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। चलो, सो कार्बन, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 और कार्बन का 6। अब 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मीनिंग उसके पास 6 न्यूट्रॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें चलो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है अभी मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके बाहर रहे इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होती है। तो प्रोटॉन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को पकड़ो। यानी कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कोई भी एटॉम्स होता है उसको एक बैलेंस करने के लिए, यानी कि या तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यदि वो सिंगल ऑर्बिट कंटेन कर रहा है, या तो ये डबल ऑर्बिट कंटेन कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों के अलावा बाकी कितने भी एटॉम्स है उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है जनरली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के अलावा, आगे के एटॉम्स के अलावा बाकी के सारे, कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके उसके नजदीक के नियोन जैसा, यानी कि नजदीक के नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करे। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी ऑर्बिटल सर्किट में पहली ऑर्बिट में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। अब यदि बाकी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके सेकंड ऑर्बिट में आ जाएंगे। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएंगे बच्चों? सेकंड ऑर्बिट में। लेकिन एक्चुअली रूल्स ऐसा कह रहा है कि कोई भी एटॉम्स हो, कोई भी एटॉम्स, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 कब? जब सिंगल ऑर्बिट करनी हो तो, और 8 कब? जब 2 ऑर्बिट हो तो, मिनिमम 2 ऑर्बिट हो तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए। अब इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिएक्टिविटी यानी कि कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट्स होता है उसके रिएक्टिविटी यानी कि किसी के साथ वो रिएक्शन कैसे करेगा वो डिपेंड कर रहा है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सेल के ऊपर। यहाँ लिखा है कि reactivity of the elements is expressed as the tendency to attain the completely filled outer cell and that is attained to noble gas configuration। यानी कि समझ लो मैं हाई ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, या तो कोई फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, या तो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ,
यदि हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और फ्लोरीन का 9 है। तो ये सारी क्या करेगी, उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसको फिलअप करने का काम करेगी, या तो पूरी खाली करेगी या तो भरी करने की। अब हाइड्रोजन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो दो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 वाले इलेक्ट्रॉन से तो उसके कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो जाएगा 2n6। अब उसको 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बाहर से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो भूखा है 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो कहीं ना कहीं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को किसी के पास से ले लेगा, लेके वो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा। 9 है तो उसकी हो गई 2 7। तो फ्लोरीन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्राई कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट खींच के उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डाल दो। तो ये प्रोसेस सारी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और वो सारे एटॉम्स जो होते हैं वो नजदीक के नोबल गैस जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो या तो लूज करेगी या तो गेन करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? रेजोनेंट, यदि ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में 2n6 कॉन्फ़िगरेशन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2n8 बनाना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे। सिमिलरली यहाँ हम बात करेंगे सोडियम, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। अब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इजी कौन सा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो वो क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि वो मेथड के अलावा ये दूसरी मेथड सिलेक्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और 2 8 बन जाएंगे, Na में से Na प्लस बन गए। तो या तो गेन करेंगे या तो लूज करेंगे। लेकिन सर चलो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर के, तो वो जनरली लूज करेंगे, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए वो जनरली गेन करेंगे। तो सर यदि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि कार्बन, तो सर वो क्या करेंगे, जिसकी आउटर मोस्ट, क्योंकि कार्बन को पता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 1 2 3 और 4, तो अब 4 है तो 8 कंप्लीट करने, क्या तो 4 लूज भी कर सकता है और 4 गेन कर सकता है। अब देखो वो तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 होते हैं। ओके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 4 आउटर में और फर्स्ट में 2 तो भरा हुआ है। अब नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल। अब उसको 8 कंप्लीट करना है या तो 0 करना है, 2 एंड 4 है, या तो 2 होना चाहिए और या तो 4 ऐड करके 8 होना चाहिए, या तो 4 लूज करके 2 होना चाहिए। तो क्या करेगा कार्बन? अब प्रॉब्लम ये है कि यदि वो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर समझ लो 6 प्रोटॉन है, वो 6 प्रोटॉन बाहर के 10 से ले, क्योंकि आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में। समझो बच्चों, क्वेश्चन को फील करो, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और दूसरे 4 थे, और 4 नए लाए, 1 2 3 4। तो अंदर के जो 6 प्रोटॉन है इस 10 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4 नए लाए, तो 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो अंदर के प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली टेक ओवर नहीं कर सकते, इतना टफ हो जाता है कि ये प्रोसेस एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो चलो गेन तो नहीं कर सकते, वो तो गया, तो अब क्या करेंगे सर, लूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों ये अंदर 6 प्रोटॉन है, यदि वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खाली उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। खाली कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली कोई भी एटॉम्स को बैलेंस रहना होता है, स्टेबल रहना होता है, तो जितने प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 प्रोटॉन एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो चल सकता है, बहुत गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ तो गैप बहुत बड़ा था, देखो 4 का गैप था, इतना गैप बड़ा होना चाहिए नहीं, ऐसे भी छोटे एटॉम्स को। तो ये भी पॉसिबल नहीं है लूज करना, क्योंकि क्या होगा, इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने यानी कि लूज करने में
उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। समझो बच्चों, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। कार्बन था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 होने चाहिए क्योंकि उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट भरनी थी। 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं सकते, क्योंकि गेन करने में भी डिफिकल्ट होगा, लूज करने में भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो क्या करेगा सर, ना गेन ना लूज, तो वो बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? वैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम जो कार्बन का था कि लूज भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, तो वो ऐसा तो कर सकता है कि दो मिला के कंबाइन कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल फॉर बताऊं, कार्बन, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बाहर की सेल में, दूसरा कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ले, जिससे ये 4 4 8 हो गए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी है और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि ऐसे जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ऐसे प्रॉब्लम होता है, आप देख सकते हो पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम होती है, ये बोल रहा है ये मेरा, ये बोल रहा है ये मेरा, दोनों लड़े। समझ में आ रहा है ना? कोवैलेंट बॉन्ड, राइज और एंड। लोग बच्चों ये सारी पीपीटी को बनाने के लिए एक एक पिक्चर्स, एक एक इमेजेस को ढूंढ के मुझे पीपीटी बनाने में एटलीस्ट मिनिमम 2.5 घंटे लग गए, आज 2 घंटे तो मिनिमम लग गए थे। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरा फोकस रखना है लेक्चर्स। मैं आपको चाहूँ तो टेक्स्ट बुक शेयर करके, एनसीईआरटी की पीडीएफ शेयर करके लेक्चर्स को खत्म कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको इमेजिनेशन के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी कंसेप्ट को कहीं ना कहीं इमेज को ढूंढ ढूंढ के, वीडियो को ढूंढ ढूंढ के, जीआईएफ फाइल को ढूंढ करके पीपीटी बना रहा हूँ। तो जरूरी है आपको भी यहाँ फोकस रखना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कार्बन की पार्टनरशिप बनी, वो पार्टनरशिप से अब कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो गई है। ये कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बनते, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं ऐसा पार्टनरशिप से बनते हैं। ओके, अब हम डिटेल में देखेंगे ये कैसे पार्टनरशिप बनती है, उसके लिए हम आगे का स्लाइड शेयर करते हैं। तो said electron belongs to outer shell of both the atoms and lead to both atom attaining the noble gas। क्या हुआ, जैसे कि समझ लो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, शेयरिंग कर देगा। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास दो हो गए, एक अकेले, एक खुद का और एक दूसरों का। यानी कि समझ लो मेरे पास 50,000 रुपये है, पीपल ए के पास, दूसरा बंदा है उसके पास 50,000 है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, क्योंकि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करने में 1 लाख रुपीज की जरूरत है। दोनों क्या करेगा, 50-50 कर लेगा। समझ में आया? यानी कि वो बिजनेस अब दोनों कर रहा। तो ऐसे जो होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, वो दोनों का कहलाएगा, बोथ एटॉम का कहलाएगा, और दोनों मिलके कुछ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कवर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो हाइड्रोजन के बारे में बताया, देखो ऐसा कुछ होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, जरूरत है उसको दो की। क्यों? फर्स्ट ऑर्बिट में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, मैक्सिमम सॉरी, मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना 1 चाहिए ना 0 चाहिए। 2 करने के लिए एक था, दूसरे के पास क्या किया उसने, पार्टनरशिप कर दी। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। क्या बना? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आप इमेजिनेशन कर सकते हो, क्वेश्चंस स्लाइड के अंदर आपको सब कुछ दिख रहा है कि कैसे बॉन्डिंग बन रहा है। देखो समझो इस चीज को, दोनों हाइड्रोजन के पास बैलेंस हुआ, कंबाइन हुआ, और वो बॉन्डिंग पेयर हाइड्रोजन के क्या बन गई, कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कोई डाउट? राइज और एंड यदि पता चला हो तो ओके। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो सर क्लोरीन में कैसा होगा? तो बच्चों पहली चीज तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। कितना होता है? 70। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2a। अब बच्चों ये नहीं पता है तो मैं क्या करूं, 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद रख लो, ऑलवेज ऐसे अरेंज करना होता है। जैसे मैं समझ लो 70, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाद में 8 है, अब 10 हो गए, 7 बचे, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। राइज और एंड कितने स्टूडेंट को ये पता है कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करना?
बहुत कम स्टूडेंट को। बाकी के स्टूडेंट क्या करोगे लाइफ में यार, दया आ रही है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि अभी इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, क्या सीखे अभी तक। अब जैसे जिसको सीखना होगा कहीं से भी सीख लेंगे। ओके, दो, अब मैं आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो यार मल्टीप्लाई सिखाने तो नहीं बैठ सकता आगे के स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट। तो अब प्रॉब्लम ये आपका है, आप सोल्व करो, खुद से सोल्व आउट करो, कहीं ना कहीं नेट से वीडियो मिल जाते हैं, याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी करो, कॉन्फ़िगरेशन याद हो गए तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। यदि 1 मार्क्स भी नहीं खींच लोगे इस चैप्टर में से खुद से कॉन्फ़िगरेशन के बिना। चलो, तो 287 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, देख सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। देखो एक क्लोरीन है, तो उसके अभी हमें जो भी एक्सप्लेन करना होता है बाहर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात है, 1 2 3 4 5 6 और एक अकेला 7। तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये सेल तो भरी हुई, इससे लेना देना नहीं है। अब ये प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से, बाहर से। यदि समझ लो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। वो कोई उसके बाजू वाले बाई जैसा, सेम इसके जैसा कोई दूसरे बाई को पकड़ेगा, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, 1 इलेक्ट्रॉन कम था, 8 होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, दूसरों के पास जाएगा और ऐसे पार्टनरशिप कर लेगा। ये हुआ आपका क्लोरीन क्लोरीन का पार्टनरशिप, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो एक गेन कर सकता है या तो 7 लूज कर सकता है। 7 लूज करना टफ होगा, एक गेन करेगा, गेन नहीं मिलता है तो क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा एक एक की। कैसे करेगा, ये तो उसके खुद की, समझ लो उसके पास 90,000 थे, उसके पास 90,000 है, अब दोनों को 1 लाख की जरूरत है लेकिन 10,000 नहीं मिल रहे, तो क्या करेगा, दोनों दोनों क्या करेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। समझ में आ रहा है ना, यस वेरी गुड। 10,000 की पार्टनरशिप कर देगा, तो 20,000 की पार्टनरशिप, बाकी के 80 तो खुद के भाग है ही परसेंटेज के। तो ये कुछ ऐसे हिसाब से क्लोरीन के साथ ऐसा होता है। क्लोरीन के मोलिकुलर्स जो पहले आप देखो, उसको समझने का ट्राई करो। स्टेप 1 अलग अलग थे, कंबाइन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। 1 2 3 ऊपर देखते रहो क्लोरीन का बॉन्ड कैसे बन रहा है। बोलो कोई डाउट किसी को, राइजोरेंट यदि पता चला तो ऐसे क्लोरीन का बेस। अब हम हाइड्रोजन, ये मजा आता है यार सर, फिगर ऐसी कुछ फिगर लाओ। अब देखो हमें नेट से ढूंढ के चुरा चुरा के फिगर लेनी होती है, तो जैसी मिलती है उससे संतोष रखो। ओके, एटलीस्ट पीडीएफ शेयर तो नहीं कर रहा हूँ स्कूल के जैसा। चलो, ऑक्सीजन मोलिकुलर, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका 27। ओके, 26 सॉरी। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब देखो यहाँ ये इमेज के ऊपर नजर घुमा के यहाँ ध्यान रखोगे तो कुछ समझ में आएगा। इमेजेस तो जैसे आपको अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका ध्यान रहे लेक्चर के अंदर, बोर ना हो, कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखो। चलो, 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका, 26। ओके, अब होगा क्या, आउटर, अब देखो बाहर की आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2, अब अरे यार ये थोड़ा कैलकुलेशन करना टफ है, उसको रोकना कैसे है, रोकते, अरे रोक नहीं सकता, ये रुक नहीं सकता। तो बाहर की ऑर्बिट में देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना होता। अब ये तो हम देख ही नहीं सकते, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से लेगा। अब समझ लो उसको बाहर से नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा, वो बोलेगा चल हम 2 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेते हैं।
4 तो खुद के है ही, लेकिन 2-2 के पार्टनरशिप की तो टोटल 4 पार्टनरशिप के और 4 खुद के। अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन फिलअप हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पार्टनरशिप की, 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की, इसलिए उसको डाई कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? डाई कोवेलेंट बॉन्ड। कोई डाउट बच्चों? डाई कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सिंगल बॉन्ड, ऐसा भी डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? और चलो नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात है। अब नाइट्रोजन कैसे बिहेव करेगा? तो बच्चों मैंने एक चीज आपको क्या बताई, ये बहुत इजी है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर ये पता होगा 1 से लेकर 20 तक का। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ईच एंड एवरी स्टूडेंट को 1 से लेकर 20 नंबर का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन वो याद रहना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 नंबर के नाम, नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी करो कहीं से भी सीखो, मुझे इतना याद होना ही चाहिए। ऐसा हो तो मैं आपको हेल्प के लिए एक पीडीएफ फाइल भेज दूंगा उसका 9th का कॉन्सेप्ट का, तो आप वहां से लर्न कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में उसको ही मैं एंट्री दूंगा जिसको इतना आता होगा। चलो तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसकी, बाहर के ऑर्बिट में 2 ही होते, बाद बचे वो बाकी के 5 सेकंड ऑर्बिट में। अब 5 है तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अरे सॉरी 3 गेन या 5 लूज, 3 गेन करना पड़ेगा या 5 लूज। अब देखो 5 ज्यादा है, लूज करना टफ है, तो 3 गेन करेगा। कैसे करेगा? यदि इसको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं मिलेंगे तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा, मेरे पास तो 5 है, तो मैं ऐसा कोई दूसरा नाइट्रोजन जिसके पास भी 5, वैसे नाइट्रोजन के पास 5 ही होते, तो ऐसे उसके भाईबंद के साथ, उसके फ्रेंड के साथ, उसके जुड़वा के साथ पार्टनरशिप कर लेगा 3-3 इलेक्ट्रॉन की। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वो पार्टनरशिप वाले और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 हो गए। यानी कि यहाँ उसने 3-3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड बना वो ट्रिपल बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड बना। कोई डाउट बच्चों? राइज योर हैंड यदि पता चला तो। देखो ऐसे कुछ हो रहा है, समझने का ट्राई करो। जो फर्स्ट क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ ऑक्टेट फुल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ नहीं हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हो गया, 1 ऑक्टेट नॉट ओके, 2 नॉट, 3 यस। समझ में आया? पहले क्या था, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास टोटल होते 5, 1 2 3 5। उसने क्या किया, 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 1 2 3 4 5। तो अब हुआ ऐसा 1 2 3 4, 4 खुद के और ये 2, तो 6 ही हुए, तो 6 हुए नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। 5 होते, 3 घर के और 2 पार्टनरशिप। अब देखो ये 3 घर के और 2 2 4, 4 और 3 7, फिर भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप किया। अब 6 और 8, 6 और 8 हो गया। ये यही समझाने का ट्राई कर रहा है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो फटाफट से रिज्वाइन कर लो। चलो फटाफट से रिज्वाइन कर लो लेक्चर्स को।